वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। सौरभ ने हांफते हुए कपड़े वॉशिंग मशीन के ऊपर फेंक दिए। डिटर्जेंट उठाते हुए उसे पायल की बातें याद आई। क्या वह सच में सोते समय भी खाती है? पायल की बात से उसके मन में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। वह मजाक कर रही होगी। सोते हुए वह खा ही नहीं सकती। और वह सही था। पायल आमतौर पर रात भर बाजार के उतार चढ़ाव का अध्ययन करती थी, भले ही उसे अपने पैसे कहाँ निवेश करने हैं इस बारे में पहले से ही स्पष्ट विचार थे। कोई बात नहीं। उसने सिर हिलाया और यूनिफॉर्म पकड़ ली। यूनिफॉर्म को अपने सामने पकड़ते ही उसका भाव धीरे धीरे गंभीर हो गया। गंध और गंदगी से छुटकारा पाने के लिए इसे कितनी बार धोना पड़ेगा। स्कूल में जो कुछ हो रहा था उसके कारण सौरभ अपनी असली पढ़ाई से पहले ही लॉन्ड्री के स्कूल से ग्रेजुएट हो जाएगा। उसने आह भरी, कपड़े को मशीन में डालने के लिए मरोड़ा। लेकिन इससे ठीक पहले एक हाथ ने उसके हाथ से मुड़े हुए कपड़े को तेजी से छीन लिया। पायल। जिस पल उसने यूनिफॉर्म छीनने वाले को देखा, सौरभ हाँफ उठा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा था कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। उसने अपनी यूनिफॉर्म वापस लेने की कोशिश की, लेकिन पायल तुरंत पीछे हट गई। इससे वह तुरंत झुंझलाहट और घबराहट से भर गया। मैंने कहा, वापस दो। सौरभ जम गया जब पायल ने अचानक यूनिफॉर्म को हवा में फैला दिया, जिस पर जूते के निशान और गंदगी साफ दिखाई दे रही थी। पायल ने यूनिफॉर्म को ऊपर उठाया जब तक कि वह उसकी नजर को उससे ओझल न कर दे। तीसरे भाई, ये क्या है? उसका मुंह खुला और बंद हुआ, लेकिन उसके गले से शब्द नहीं निकल पाए। जब पायल ने यूनिफॉर्म नीचे रखी तो उसने उदासीनता से पूछा, क्या तुमने अपने स्कूल में केक बनाने की कोशिश की? एक केक? सौरभ की आंखें यूनिफॉर्म पर गईं, फिर उसने जोर से सिर हिलाया। हाँ, हमारे स्कूल में एक कुकिंग क्लास है और मैंने अपना केक बिगाड़ दिया। ही। फिर उसने तेजी से पायल से यूनिफॉर्म वापस छीन ली। उसे अपनी छाती से चिपकाते हुए सौरभ ने गला साफ किया और एक साहसी अंदाज दिखाया। पायल, क्या तुमने अच्छे शिष्टाचार और सही आचरण नहीं सीखा? सिर्फ इसलिए कि तुम्हें खाने की गंध आए तुम किसी का सामान ऐसे कैसे छीन सकती हो? मैं कच्चे अंडे नहीं खाती, वह बड़बड़ाए। हाँ। उसने अपनी जबान से आवाज निकाली और उस पर फुसफुसाया। मुझे अकेला छोड़ दो, क्या तुम वापस अपने कमरे में जाओ या रसोई में सब कुछ खा लो, मुझे परवाह नहीं। बस मुझे अकेला छोड़ दो। पायल ने पहले उसकी आंखों में छिपी जल्दबाजी को देखा। ठीक है। इतना कहकर पायल मुड़ी और चली गई। सौरभ ने उसे जाते देखा, लेकिन वह खुद को पूछने से नहीं रोक पाया, तुम अब अपने कमरे में जा रही हो? नहीं। कहाँ जा रही हो? पायल ने उसकी तरफ देखा, सीधे उसकी आंखों में। माँ और पिताजी के पास। मैं उन्हें बताऊंगी कि तीसरे भाई को तंग किया जा रहा है। मुझे तंग नहीं किया जा रहा है। ठीक है। उसने सिर हिलाया। अगर स्कूल जांच करता है और पता चलता है कि तुम्हें नहीं किया जा रहा है तो अच्छा है। उसे अपने कदम फिर से उठाते देख सौरभ उसे रोकने के लिए तेजी से उसकी ओर भागा। पायल रुकी और धीरे से अपनी राह रोकने वाले आकृति को देखने लगी। तीसरे भाई। उसने अपना सिर एक तरफ झुकाया। क्या तुम्हें मुझे कुछ और बताना है? सौरभ ने पहली बार मन ही मन खुद को कोसा। जितने भी लोग पता लगा सकते थे उनमें से पायल ही क्यों? पायल, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, इसलिए तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। उसने अपनी छाती थपथपाते हुए फुसलाया। तुम्हारे तीसरे भाई को तंग नहीं किया जा रहा है, ठीक है? मैं केक बना रहा था और मैंने उसे बिगाड़ दिया। क्या तुम अपने जूतों से भी केक बनाते हो? उसने मासूमियत से पलटवार किया और वह जम गया। इस पर साफ साफ जूते के कुछ निशान हैं। इसलिए जब तक जूता कोई सामग्री न हो, यह इसकी व्याख्या करेगा। नीना आमतौर पर उस पर विश्वास कर लेती थी जब वह ऐसा कहता था। आखिरकार पायल पहली व्यक्ति नहीं थी जिसे उसकी गंदी यूनिफॉर्म के बारे में पता चला था। नीना ने उसे एक बार पकड़ा था, लेकिन वह उसे बेवकूफ बनाने में कामयाब रहा था। सौरभ का तनाव स्तर आसमान छू गया इस विचार पर कि पायल जिद्दी थी। वह निश्चित रूप से इसका इस्तेमाल उसके खिलाफ करेगी। और तीसरे भाई, मैं तुम पर क्यों विश्वास करूं? पायल ने जोड़ा। एक पल के लिए सौरभ का दिमाग खाली हो गया। उसकी आंखें चौड़ी थी जब उसने उसे खालीपन से देखा। क्या ये वही शब्द नहीं थे जो उसने कुछ ही देर पहले हर्ष से पूछे थे? सौरभ ने हर्ष से कभी माफी नहीं मांगी, यह जानते हुए भी कि उसने अपने भाई को परेशान किया था। उसे दृढ़ विश्वास था कि उसने जो कहा वह उतना दुखदाई नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब जब वह खुद यह सुन रहा था तो उसे तुरंत समझ आ गया कि हर्ष को बुरा क्यों लगा होगा। उसके विपरीत हर्ष हमेशा एक भरोसेमंद बड़ा भाई रहा था। फिर भी सौरभ को अपनी छोटी बहन से यह सुनकर थोड़ी चोट लगी, जिसे वह सचमुच पसंद नहीं करता था। क्यों? मैं तुम पर क्यों विश्वास करूं? उसने धीरे से दोहराया। क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। पायल ने पलक झपकाए। कब से? क्या
तीसरे भाई, तुमने मुझे कभी पसंद नहीं किया और हमेशा हर मोड़ पर मुझे निशाना बनाया। अगर मेरे बच्चे चुन्नू और टियाना न होते तो मैं तुम्हारी हरकतों से अब तक बीमार पड़ गई होती। पायल को अब और ढोंग करने का मन नहीं था, उसने उदासीनता से कहा। तो तुम मेरे बड़े भाई कब बने? इस बार सौरभ जवाब नहीं दे सका, क्योंकि भले ही उसने जवाब नहीं दिया, वे दोनों स्पष्ट जवाब से अवगत थे। उसने गहरी आह भरी और हार मानकर पूछा, चुप रहने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? अगर तुम यही चाहती हो तो मैं अब तुम्हारे साथ बेहतर व्यवहार करूंगा। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ बेहतर व्यवहार करो। उसने सिर हिलाया। क्या? तीसरे भाई, अगर तुम मेरे साथ बेहतर व्यवहार नहीं करते हो तो ठीक है। मैं खुद पर बहुत ज्यादा मेहरबान हूं। तुम मेरे आकार से देख सकते हो। सौरभ ने माथा सिकोड़ा। तो फिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? कुछ नहीं। हम। तीसरे भाई, तुम हमेशा ऐसे क्यों प्रतिक्रिया देते हो जैसे तुमने मुझे पहली बार में सुना ही नहीं? उसके होंठ नीचे झुक गए। मैं इसे फिर से दोहराती हूं, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। उसने पहली बार में उसे सुन लिया था, लेकिन अब उसे घबराहट महसूस होने लगी। तो क्या तुम माँ और पिताजी को नहीं बता सकती? क्यों नहीं? उसने पलकें झपकाई और झपकाई, एक उचित स्पष्टीकरण का इंतजार कर रही थी। यह जानते हुए कि यह एक निर्णायक जवाब होगा, सौरभ ने उसे बताने के लिए कई बातें सोची। हालांकि जिस तरह से पायल उसे देख रही थी, उससे इस बात का ज्यादा अंदाजा नहीं मिला कि वह क्या सोच रही थी। अगर कुछ भी, तो ऐसा लगा कि उसे परवाह नहीं है कि वह उससे नफरत करेगा या नहीं, क्योंकि उसने पहले ही अपने माता पिता को बताने का फैसला कर लिया था। सौरभ ने हार मान ली और कबूल किया। क्योंकि मैं पीड़ित का ठप्पा नहीं लगवाना चाहता। उसने अपनी निराशा भरी आंखें नीचे की। या शायद क्योंकि मैं माँ और पिताजी को चिंतित नहीं करना चाहता। थोड़ी चिंता यह भी है कि इसका असर भाई अर्णव और दूसरे भाई पर पड़ेगा, उसने जारी रखा। और मुझे डर है कि अगर मैंने कुछ कहा तो यह सबको परेशान करेगा। तो यह सब कुछ है? पायल ने सोचा, मानसिक रूप से सिर हिलाते हुए और उसकी कायरतापूर्ण वजह को किसी हद तक समझते हुए। उसने उसे चुपचाप देखा, उसे घबराहट में अपनी उंगलियों को एक साथ दबाते हुए देखा। इससे उसे याद आया कि कैसे वह अपने पहले जीवन में जयश्री के बुरे मूड में होने पर अपने हाथों को पकड़ती थी। ठीक है, उसने आह भरी, उसे फिर से ऊपर देखते हुए देखा। मैं माँ और पिताजी को नहीं बताऊंगी। उसकी आंखें चमक उठी। सच में? लेकिन एक शर्त पर। पायल ने एक उंगली उठाई। उसकी आंखों में नजर देखकर सौरभ घबरा गया और डर गया। क्या है? दूसरे भाई से माफी मांगो। तुम उसके ऋणी हो और वह इसका हकदार है। सौरभ ने माथा सिकोड़ा। एक पल के लिए उसने सोचा कि वह उसे गुलाम बनने या उसकी चॉकलेट लेने के लिए कहेगी। यह कुछ ऐसा नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी। उसने अपने होंठ दबाए और सिर हिलाया। ठीक है, मैं करूंगा। अच्छा। पायल ने लापरवाही से हाथ हिलाया और उसे एक तरफ हटने का इशारा किया। सौरभ ने जल्दी से उसका संदेश समझा और कूदकर दूर हो गया। उसने पायल को बिना पीछे देखे चले जाते देखा। मुझे लगता है कि मैं सुरक्षित हूँ अभी के लिए, उसने फुसफुसाया, पायल को अपने माता पिता को न बताने के लिए मना लेने पर राहत की सांस ली। रुको, मैंने उसे सिर्फ माँ और पिताजी को न बताने के लिए कहा, लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि वह दूसरों को नहीं बता सकती। सौरभ घबरा गया और यह स्पष्ट करने के लिए उसके पीछे भागने ही वाला था। हालांकि अपने हाथ में गंदे कपड़ों के साथ वह हिचकिचाया। वह इतनी धीमी नहीं है कि यह न समझे कि मैं नहीं चाहता कि वह किसी को बताए, है ना? मास्टर बेडरूम में अदिति बिस्तर के किनारे बैठी हैंड क्रीम से अपने हाथों को रगड़ रही थी। चंदन, क्या कंपनी में फिर से कोई समस्या है? उसने पूछा, क्योंकि उसने अपने पति को लैपटॉप को ध्यान से देखते हुए देखा। चंदन पहले ही बिस्तर पर था, लेकिन उसका लैपटॉप अभी भी उसकी गोद में था और उसके हाथ में कलम के साथ कुछ नोट्स थे। नहीं, कंपनी बहुत बेहतर कर रही है। पायल की बदौलत कई लोग हमारे अगले प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहते हैं। तो फिर समस्या क्या लगती है? तुम इतने गंभीर क्यों दिख रहे हो? दरअसल, चंदन ने अपने चश्मे को सिर के ऊपर उठाया और मुस्कुराया। पायल कंपनी में बहुत मददगार रही है। उसने केवल एक समस्या हल की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ सालों तक इस मामले में कोई बड़ी समस्या होगी। वह रुका और अपने होंठों को थपथपाया। आज भी वह बहुत प्यारी है। क्या तुम जानती हो कि उसने मुझे कौशल परिवार की श्रीमती से मिलने के लिए क्या कहा? कि वह चंदन बेदी की बेटी है और वह ठीक हो जाएगी। अदिति को याद आया और वह मुस्कुराई। हमारी बेटी बहुत होशियार और बहुत प्यारी भी है, वह वास्तव में एक तोहफा है, जैसा कि हमने हमेशा प्रार्थना की थी, उसने कहा। इसलिए मैं उसके जन्मदिन के उपहार की योजना बनाकर इसकी भरपाई करना चाहता हूँ। पायल के जन्मदिन का जिक्र सुनकर अदिति ने थोड़ा भौहें उठाई। एक सप्ताह में पायल और नीना 13 साल की हो जाएंगी। वे एक ही दिन पैदा हुए थे, इसलिए उनका जन्मदिन एक ही दिन था। ऐसा नहीं था कि दंपति इससे अवगत नहीं थे।
हालांकि पायल ने विशेष रूप से उनसे उसके लिए पार्टी न रखने के लिए कहा था। इसके बारे में सोचते हुए उसके होंठ नीचे झुक गए। हेमंत सही कह रहा है चंदन, उसने निराशा में टिप्पणी की। हम अनजाने में पायल को ऐसा महसूस करा रहे होंगे कि हम अपने जमीर को साफ करने के लिए एक अतिरिक्त व्यक्ति को घर लाए हैं। आखिरकार मैंने पायल के अनुरोध को माना कि पार्टी न हो, लेकिन मैंने नीना के जन्मदिन समारोह को रद्द करने के बारे में नहीं सोचा। हर साल बेदी परिवार अपनी इकलौती बेटी के लिए एक बड़ी पार्टी रखता था। नीना को यह बहुत पसंद था। हालांकि अब घर में पायल के होने से नीना के लिए एक बड़ी पार्टी रखना, लेकिन पायल के लिए नहीं, बहुत असंवेदनशील होगा। आखिरकार यह उसका भी जन्मदिन था। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, उसने जोड़ा। नीना हमारी नहीं हो सकती, लेकिन वे दोनों हमारी बेटियां थी। एक के लिए एक काम करना दूसरे की उपेक्षा जैसा लगा। चंदन ने अपने होंठ दबाए। उसे यह पसंद नहीं था, लेकिन साथ ही वह जानता था कि हेमंत के मन में केवल उनका ही हित था। हम कल नीना से बात करेंगे। चंदन, क्या हम सच में उन दोनों को नहीं रख सकते? अदिति। चंदन ने अपना लैपटॉप दूर रखा और खुद को उसके पास खींच लिया। उसने उसका हाथ पकड़ा और कड़वाहट से मुस्कुराया। हम नीना को दूर नहीं भेज रहे हैं, हम बस साझा कर रहे हैं। हम अभी भी उसकी देखभाल कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं। बस इतना है कि हमारी पायल पहले 13 साल हमारे साथ नहीं रही थी। यह उसका पहला जन्मदिन हमारे साथ होगा। उसकी कड़वी मुस्कान बनी रही, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प स्पष्ट था। अगर हम अभी चुनाव नहीं करते हैं तो मुझे डर है कि जल्द या बाद में उन्हें वह फैसला लेना होगा जो हमने नहीं लिया। अगर ऐसा होता है तो हम अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो सकते हैं। अदिति की आंखों में आंसू आ गए। हमारे बेटे हमारे बारे में क्या सोचेंगे? वे समझेंगे, उसने आश्वासन दिया। मुझे डर है कि नीना को कैसा लगेगा। नीना एक अच्छी बच्ची है। वह पायल की तरह परिपक्व नहीं हुई होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि वह आखिरकार हमारे दिल को समझेगी। वह मुस्कुराया, लगभग निश्चित था कि नीना उन्हें इसके लिए बुरा नहीं मानेगी। वह 13 साल से हमारे साथ रही है। इसके अलावा बटलर जनार्दन ने मुझे कौशल परिवार के बारे में अपने अवलोकन के बारे में बताया और वह सोचता है कि वे भले ही कठोर हों, लेकिन वे ईमानदार लोग थे। वे हमारी नीना को चोट नहीं पहुंचाएंगे। अदिति अभी भी अनिच्छुक थी, लेकिन उसने सूक्ष्म रूप से मुस्कुराया। तो फिर हम कल उससे बात करेंगे। दंपति के सहमत होने के कुछ ही सेकंड बाद उन्हें दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। माँ, पिताजी, क्या आप अभी भी जगे हैं? पायल, अदिति और चंदन ने अपनी भौहें सिकोड़ी, दरवाजे को बाहर से खुलते हुए देखा। प्यारी, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? अदिति ने तुरंत पूछा। पायल उनके पास गई और बिस्तर के पास खड़ी हो गई। माँ, पिताजी, क्या मैं स्कूल वापस जा सकती हूँ? हम दंपति ने अचानक अनुरोध पर अपनी भौहें उठाई। मैं स्कूल वापस जाना चाहती हूँ। पायल ने अपनी दोनों तर्जनी उंगलियों को एक दूसरे के खिलाफ ठोका। क्या मैं जा सकती हूँ? दंपति ने एक दूसरे को देखा, इससे पहले कि उन्होंने अपना ध्यान फिर से पायल पर दिया। पायल के स्कूल न जाने का मुख्य कारण यह था कि उसकी शैक्षणिक उपलब्धियों ने उसे जल्दी आगे बढ़ने का अवसर दिया था। उनके परिवार के कनेक्शन ने मदद की, लेकिन यह ज्यादातर पायल का उन्नत ज्ञान था। ओह, चंदन ने गला साफ किया। मैं इसकी व्यवस्था कर सकता हूँ। मेरा मतलब है, तुम कर सकती हो। बेशक। पायल की आंखें चमक उठी। तो क्या मैं कल से शुरू कर सकती हूँ? पायल, लेकिन तुम्हारी यूनिफॉर्म अभी तैयार नहीं हुई है, अदिति ने टिप्पणी की, लेकिन चंदन ने उससे कहा कि यह कोई समस्या नहीं है। पायल यूनिफॉर्म के बिना अपने पहले सप्ताह में स्कूल जा सकती है। स्कूल समझेगा। चंदन ने अपनी थोड़ी रगड़ी और सोचा कि उसके लिए स्कूल में प्रवेश करने का समय आ गया है। हालांकि गर्मियों की छुट्टियों में केवल कुछ ही महीने बचे थे, पायल के लिए स्कूल और उसकी संरचना से खुद को परिचित कराना बेहतर था। चंदन ने उसे देखकर मुस्कुराया और सिर हिलाया। तो फिर मैं तुम्हें कल वहां ले चलूंगा। धन्यवाद। पायल खुशी से ताली बजाई और अपनी आंखें उन दोनों के बीच दौड़ाई। ठीक है, मैं अब सोने जा रही हूँ। शुभ रात्रि माँ और पिताजी। मीठे सपने। पायल ने देर नहीं लगाई और उन्हें अपनी पीठ दे दी। लेकिन जिस पल उसने ऐसा किया, उसके चेहरे पर खुश मुस्कान की जगह ठंडक ने ले ली। वे छोटे कमीने, कल उनका कयामत का दिन होने वाला है।